72 में मेरा पैदाइश है और हम अपने ही घर के बगल में प्राइमरी स्कूल सताल निहाल भाग, वहाँ से हमने 5 पास किया, वहाँ से 5 क्लास। 5वीं पास करने के बाद फिर रसल हाई स्कूल बहादुरगंज में एडमिशन लिया, 5, 6 वहाँ से किया। फिर उसके बाद मेरे मामू मास्टर महमूद साहब उस सिंगाड़ी हाई स्कूल में टीचर बने। फिर मेरे वालिद साहब फिर हम लोग को उनके साथ वहाँ भेज दिए। हम लोग सिंघाड़ी से 10th किए। सिंघाड़ी से 10th करने के बाद फिर उस ज़माने में बहादुरगंज कॉलेज बहादुरगंज का शुरुआती दौर था। मेरे वालिद साहब सेक्रेटरी थे, तो फिर हम लोग बहादुरगंज कॉलेज बहादुरगंज से 12 किए आईकॉम। उसके बाद फिर आईकॉम करने के बाद पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से बीकॉम ऑनर्स किया, ये रहा। उसके बाद फिर हम LLB में एडमिशन भी लिया था, क्योंकि वालिद साहब की तबीयत ख़राब रहने के कारण फिर उधर उनको ड्रॉप आउट होना पड़ा। उसके बाद फिर वालिद साहब वक्त से पहले इंतकाल कर गए 1999 में, तो घर की जिम्मेदारी हम ही पर आ गई। मेरे बड़े भाई थोड़ा बड़बोले टाइप के थे, तो बहुत शरीफ थे, सीधे टाइप के, तो फिर हम ही को करना पड़ा। फिर बिजनेस शुरू किए हम, रेड बिक्स मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किए। उसके बाद उसी में बिजनेस भी किए, सोशल वर्क भी कर रहे थे। तो उसी दौरान 2007 में हम लोग के यहाँ जो नगर का जो चुनाव हुआ, तो यहाँ महिला आरक्षित सीट हो गई, तो अपने वाइफ को लड़ाया, फिर वो वार्ड कमिश्नर बनी। उसके बाद फिर चेयरमैन बनने का भी मौका मिला, लगातार 2 बार रहे वार्ड में। उसके बाद 2010 में चुनाव भी लड़े राजद से, तो उस वक्त राजद का बहुत जवाल का वक्त था, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाए। तो 2020 में फिर MIM से चुनाव लड़े, इसमें हम लोग उसके बाद MLA बने। ये रहा हमारा राजनीति का सफ़र। अब आपका सियासी सफ़र है, आप इसको किस तरह से, किस नज़रिए से देख रहे हैं? हम तो खिदमत के घर से आए हैं और ख़िदमत भी कर रहे हैं लोगों का, जिस वजह से हमारा बिजनेस भी फ्लॉप हो गया लगभग। हम लोग तो बड़े हर वक्त लोगों के लिए लगे रहते हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम लोग वहाँ मौजूद रहते हैं, लोगों के सुख में दुख में, जहाँ जहाँ रहा सवाल इलाके के विकास के लिए। तो हम समझते हैं कि 20-25 सालों में जो विकास नहीं हुआ था, जो काम नहीं हो पाया था, वो सारे कामों को हमने करवाया। और हर जगह जहाँ जाने की ज़रूरत पड़ी गया, चाहे वो मुख्यमंत्री से हो, संबंधित विभाग के मंत्री से हो, पदाधिकारियों से मिल करके, सचिवों से मिल करके हमने करने का काम किया। और इंशाल्लाह आइंदा भी अपने इलाके की जो बाकी मानदा काम है, हम तो समझते हैं कि मैक्सिमम काम हमने अपने इलाके का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, सारे कामों को हमने किया। और बाकी जो भी काम बचा हुआ है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट काम है, जो हमारा एक मिशन है समझिए कि निसंदरा पुल का, मटियारी पुल है, तो इस तरह के पुल का तो बहुत सारे छोटे छोटे पुलियाँ हैं, तो ये तो अभी हो रहा है और इंशाल्लाह इस पीरियड में हो ही जाएगा। जैसे हमारा चुनीमाड़ी पुल है, या आपका टेरागाज का कांसीबाड़ी का पुल है, हटगांव कांसीबाड़ी वाला, उसके बगुला हागी का पुल है, या टंगटंगी मालीटोला का पुल है। तो इस तरह का पुल जो है, ये इंशाल्लाह हम समझते हैं कि हमारे इसी पीरियड में ये सारा मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि सारा का लाइन अप किया हुआ है। और बाकी जो बड़ा प्रोजेक्ट में हम समझते हैं निसंदरा और मटियारी घाट का पुल, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। हम लोग अगले मिशन में रखे हैं और इंशाल्लाह मेरा पूरा दिली ख्वाहिश है कि ये सारा काम इंशाल्लाह हमारी रीजन में मुकम्मल हो। और बाकी जितना जो सड़क हैं, पुल पुलिया है, सबका हमने लाइन अप कर दिया है। इंशाल्लाह ये सारा मेरे इस रीजन में ही कंप्लीट हो जाएगा। कोई आम आदमी आपसे अगर मुलाकात करना चाहे कोई समस्या को लेकर, तो आपके यहाँ क्या सुविधा है, किस तरह से आप उस पर? हम लोग तो 9 बजे से लेकर के, अगर उस वक्त से पहले आ जाता है तो फ़ोन करता है, तो हम उसके लिए उपलब्ध रहते हैं। और रहा सवाल कि हम तो जब क्षेत्र में रहते हैं तो क्षेत्र ही में रहते हैं, या घर में रहते हैं तो लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, जो भी आते हैं उनसे मुलाकात होती है। फिर मेरा टेलीफोन नंबर भी बहुत आम हो चुका है। हमारे जितने वोटर्स हैं, हम समझते हैं कि मैक्सिमम के पास मेरा नंबर है। अगर उनको ज़रूरत होती है तो फ़ोन से भी कंसल्ट करते हैं, तो हम लोग फ़ोन से भी काम कर देते हैं। जो भी उनकी ज़रूरत है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सॉल्व करने का काम करते हैं। अक्सर टेरागाज आपका चर्चे पर रहा है कि बिजली की समस्या वहाँ पर ज़्यादातर। अभी तो नहीं है, एक ज़माना था। 2023 के बाद हम समझते हैं कि वो समस्या ख़त्म हो गई है। और अभी
2 PSS अभी और बनने जा रहा है, एक मेनूगढ़ में और एक आपका लौचा में, यहाँ भी काम शुरू होने जा रहा है। तो इसके बाद एक ग्रिड भी बनना है, क्योंकि प्रायोरिटी में ग्रिड चूँकि काफ़ी दूर, यहाँ से ज़्यादा दूर पड़ता था ठाकुरगंज, तो ठाकुरगंज में बन रहा है ग्रिड। तो हम समझते हैं कि 6 महीना साल भर में वहाँ 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद जो किशनगंज ग्रिड का है लोड अपने आप कम हो जाएगा। तो यहाँ और जो दूर से जो लाइट आने का जो ये हो रहा था तो वो ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ तक रहा सवाल कि थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है कब, जब मानसून उतरता है तो उस टाइम में थोड़ा थंडरिंग की वजह से या स्टार्टिंग में जहाँ भी कुछ अगर फॉल्ट रहता है तो उसके कारण कहीं कहीं स्टार्टिंग जब मानसून उतरता है या बारिश होती है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है 2-3 हफ्ते तक। उसके बाद नॉर्मल रहता है, काफ़ी अच्छी बिजली है। आज आप टेराघाट में देखिएगा तो आज लाइट जाती ही नहीं है, समझिए। लोग आज खुद वहाँ से कह रहे हैं कि आज ये ऐसी स्थिति कभी नहीं थी, क्योंकि हम लोग जब जीत के आए थे तो वहाँ 15 दिन 20 दिन महीना दिन तक लाइट नहीं रहता था। तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत था, तो वहाँ उसको पलासी पावर ग्रिड से कनेक्ट किया गया है। और जहाँ वो पलासी पावर ग्रिड आपका किशनगंज से भी कनेक्टेड है, फॉरवेस्टगंज से भी कनेक्टेड है और ऑटोमेशन सिस्टम है। एक तरफ से लाइट जाती है तो दूसरे तरफ से अपने आप वो कनेक्ट हो जाता है। तो इसलिए अभी वहाँ लाइट की समस्या नहीं है, काफ़ी अच्छा है। और आने वाले दिनों में जब ये PSS बन जाएगा तो और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, लाइट का जो सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद और दिक्कत समाप्त हो जाएगी। टेरागाछ में अब तक क्या बदलाव किए हैं? कहा जा रहा है कि वहाँ पर इस पार से उस पार लगभग 10 साल का अंतराल लग रहा है, लोग बोल रहे हैं। नहीं लग रहा था, बात सही है कि हम लोगों के आने से पहले ये काफ़ी जो स्थिति था। आज आप टेरागाछ वालों से अगर पूछिएगा तो वहाँ लगभग 263 सड़कों को हमने मुकम्मल करवाया। बहादुरगंज टेराघाट जो सड़क मुख्य सड़क है, इसको चौड़ीकरण के साथ बनना है, इसका टेंडर हो चुका है, भू अर्जन का काम चल रहा है। उम्मीद है 1-8 महीने में ये भी काम शुरू हो जाएगा। तो अभी तो काफ़ी अच्छा टेराघाट के लोग महसूस कर रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, लाइटिंग हो या एजुकेशन के मामले में काफ़ी अच्छा है। और रहा सवाल, एक वादा हम लोगों ने किया था उसमें डिग्री कॉलेज का, तो कुछ उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है। डिग्री कॉलेज भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ के लोगों को मिलेगा। और उसके अलावा जो भी हमने वादे किए थे, चाहे वो आपका लोधावाड़ी पुल हो या जितने पुलियाँ हैं, अभी आपका वहाँ काम शुरू हो गया है। निसंद्रा टू झाला रोड चौड़ीकरण के साथ बनने जा रहा है, जो 27 किलोमीटर की सड़क है। उसके अंदर जितने भी पुलियाँ हैं, चाहे वो आमबरी का पुल हो, टंगटंगी का पुल हो या निसंद्रा का पुल हो, सारा वहाँ बनने जा रहा है। उसमें इंक्लूड लोधावाड़ी भी है। उसके बाद आपका कलियागंज टू घनी फुलसरा वो भी रोड, जो बरसों से आपका समझिए जब वो 60 विधानसभा में हुआ करता था तो उस समय में वो अररिया डिवीज़न में था। तो यहाँ 10 साल होने के बाद भी वो अररिया डिवीज़न में रहने के कारण रोड का काम हुआ ही नहीं था, क्योंकि अररिया डिवीज़न वाले को कोई मतलब ही नहीं था उससे, और किशनगंज वाले करा नहीं सकते थे क्योंकि वो अररिया डिवीज़न में था। फिर उसको हम लोगों ने ट्रांसफ़र कराया किशनगंज डिवीज़न में, उसका भी टेंडर करवा दिया है। तो वहाँ भी उस रोड में जितनी पुलियाँ हैं वो भी बनने जा रहा है। तो गर्ज के जो सौल घाट का पुल है वो भी होने जा रहा है आपका बैरिया वाला। तो मैक्सिमम पुलिया हम लोगों ने बनवाने का काम किया है। और इंशाल्लाह ये मुकम्मल होने के बाद, रोड तो लगभग मुकम्मल हो चुका है और पुल भी अगर बहुत जल्दी, हम समझते हैं 6 महीना या बरसात से पहले बहुत सारे पुलिया का काम मुकम्मल हो जाएगा। जो बड़ा पुल है हो सकता है कि उसमें और ज़्यादा समय लगे। तो इंशाल्लाह ये होने के बाद, और ये आपका निसंद्रा और जो हमारा मिशन है निसंद्रा और आपका वो मटियारी, ये दोनों पुल होने के बाद समझिए टेराघाट और बहादुरगंज की दूरी ही समाप्त हो जाएगी। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।